नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम टाइम स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए राष्ट्रपति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आई हूँ। तो अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक का राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। 52 से 62 तक के जो भी अनुच्छेद हैं उसमें राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति का क्या काम होता है, उनका समय काल क्या होता है, योग्यताएं और बाकी सब चीज़ें। तो अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो भारत का प्रथम नागरिक जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को। और भारत का एक राष्ट्रपति भी हो, ये बात कौन से अनुच्छेद में लिखी गई है? ये बात अनुच्छेद 52 में लिखी गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति भी होना चाहिए। तो अगर अब हम बात करें कि राष्ट्रपति पद की क्या योग्यताएं होती हैं, कि राष्ट्रपति बनने के लिए हमें कौन कौन सी योग्यताओं के बारे में, हमारे पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो ये जो योग्यताएं होती है राष्ट्रपति की, इसे अनुच्छेद 58 में बताया गया है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 58 में। तो हम देखते हैं कि क्या क्या योग्यताएं हैं। तो राष्ट्रपति पद की पहली योग्यता होती है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। एक राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यताएं हैं कि 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो, कि जिस व्यक्ति की आयु 35 वर्ष से कम है वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। कम से कम उसकी आयु 35 वर्ष तो होनी ही चाहिए। तीसरी योग्यता है कि लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, उसमें वो योग्यताएं हो कि वो लोकसभा का सदस्य बन सके। हमारी चौथी योग्यता है कि किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो कोई भी सरकारी नौकरी नहीं कर रहा हो, यानी कि सरकार से उसको कोई भी लाभ ना मिल रहा हो। ठीक है, तो ये होता है कि किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये 4 योग्यताएं हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए। अब हम आगे बात करते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में अनुच्छेद 54 में बताया गया है। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य मिलते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब विधानसभा में हम बात करें तो 28 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पौंडीचेरी, ये मिलकर वोट डालते हैं और उसके वोटों के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। कौन कौन? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। केंद्र शासित प्रदेश जो विधानसभा में होते हैं वो केवल 2 ही होते हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी। बाकी जो होते हैं वो वोट नहीं डालते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा अगला टॉपिक, हम आपको बात करते हैं अब कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स पर। तो हम आपको बता दें कि एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। इसकी कोई लिमिट नहीं होती कि आप केवल 2 बार या 3 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। जब तक आप जीवित हैं, जब तक आपकी इच्छा है, आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट नोट्स ये है कि बाकी के केंद्र शासित प्रदेश वोट नहीं डालते हैं। केवल 2 ही केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी, जो वोट डालते हैं। बाकी के केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट नहीं डालते हैं। हमारा अगला टॉपिक है राष्ट्रपति का समय काल जो होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। जो राष्ट्रपति का अपना समय काल होता है उनका, वो 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है। अब राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए तो उसका समय काल होता है, लेकिन 2 ऐसी अवस्थाएं हैं, 2 ऐसा वो है दशाएं हैं जिसमें राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी अपना पद छोड़ सकता है। तो वो क्या है? पहला है त्यागपत्र। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र देके लोकसभा के अध्यक्ष को त्यागपत्र देकर अपने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे सकता है। उसको त्यागपत्र देना होगा किसको? उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए, और उपराष्ट्रपति जो है लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना देंगे।
और ये बात अनुच्छेद 56 में बताई गई है। ठीक है, तो इसका एक तरीका है कि त्यागपत्र देके आप 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति के पद से हट सकते हैं। और उसका दूसरा तरीका है महाभियोग। इसमें क्या होता है, चलिए समझते हैं। महाभियोग में क्या होता है, संसद होती है, संसद में दो होते हैं, एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। तो क्या होता है कि अगर लोकसभा के 1/4 लोगों ने लिखित नोटिस राष्ट्रपति को दे दिया तो राष्ट्रपति को देंगे, उसके बाद 2/3 लोग वोट करेंगे, और अगर 2/3 लोगों ने हाँ में वोट दिया कि राष्ट्रपति को हट जाना चाहिए, तो फिर ये प्रस्ताव आगे बढ़ेगा, और ये प्रस्ताव आगे बढ़ के कहाँ जाएगा, राज्यसभा के पास जाएगा। अब जो राज्यसभा के लोग हैं वो उनके राज्यसभा के 2/3 लोग अगर वोट देते हैं राष्ट्रपति को हटाने के लिए, तो राष्ट्रपति हटा दिया जाएगा। दोबारा एक बार हम समझते हैं। संसद में लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। अब लोकसभा के 1/4 लोगों ने अगर नोटिस दिया है लिखित में राष्ट्रपति को, तो उसको फिर उसके बाद 2/3 लोग, लोकसभा के 2/3 लोग वोट डालेंगे हाँ के लिए। अगर हाँ के लिए वोट आया तो ये जो प्रस्ताव है वो आगे बढ़ेगा। उसके बाद ये प्रस्ताव राज्यसभा के पास जाएगा, और राज्यसभा के अगर 2/3 लोगों ने हाँ में वोट दिए कि राष्ट्रपति को हटा देना चाहिए, तो फिर राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। इसी पूरी प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। तो ये 2 कारण हैं कि इन 2 कारणों से भी राष्ट्रपति 5 साल से पहले अपना पद त्याग सकता है। तो 2 कारण क्या हैं, एक तो त्यागपत्र से और एक महाभियोग से। आज के लिए इतना ही। आगे के टॉपिक के लिए हम आपको दूसरी वीडियोस बनाएंगे आगे के बारे में बताने के लिए। आशा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी कमी या गलती आपको नज़र आती है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार के आपको अच्छी से अच्छी वीडियो उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद।